नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 7 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों की बड़ी फौज कार्यकारिणी से बाहर होगी और नई खेप की एंट्री होगी। चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ या काम नहीं करने वाले सभी पदाधिकारी हटाए जाएंगे। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, जिला, मंडल और ब्लॉक पदाधिकारी शामिल हैं। सभी से पीसीसी ने स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस में 40 प्रदेश महासचिव, 20 उपाध्यक्ष और 119 सचिवों सहित 400 ब्लॉक और 2200 मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी हैं। 15 से 20 महासचिव, 3 उपाध्यक्ष, 50 से 60 प्रदेश सचिव, इतने ही ब्लॉक अध्यक्ष और 300 मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी या तो निष्क्रिय रहे या अपने हिसाब से क्षेत्रों में चले गए। पीसीसी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष और महासचिवों को लोकसभा क्षेत्र या जिलों की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन 400 से अधिक पदाधिकारी वहां पहुंचे ही नहीं। नीट परीक्षा डमी कैंडिडेट मामले में जेएलएन मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस तृतीय वर्ष का छात्र दौसा निवासी रविकांत ही मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है। वह 2023 में भी पकड़ा गया था। तब उसने अपनी सप्लीमेंट्री परीक्षा में सहपाठी छात्र को बैठाया था। दोनों 3 साल के लिए डिबार हैं। पड़ताल में सामने आया है कि रविकांत डमी कैंडिडेट का अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहता था। इसी कारण उसने अपने 2 सहपाठी छात्रों आमेर निवासी अमित जाट पुत्र राम खिलाड़ी व करौली निवासी 23 वर्षीय अभिषेक जिंदल को इसी काम के लिए राजी किया। कॉलेज प्रशासन ने फाइलें निकाली तो मामला सामने आया। परीक्षा का सौदा रविकांत ने ही अपने दोस्त दयाराम के जरिए 10 लाख में किया था। रविकांत ही भरतपुर के मास्टर आदित्येंद्र स्कूल में नीट की परीक्षा वाले सेंटर पर दौसा निवासी 20 वर्षीय राहुल गुर्जर की जगह अपने दोस्त करौली निवासी डमी कैंडिडेट 23 वर्षीय अभिषेक जिंदल को परीक्षा दिलाने लेकर गया था। प्रदेश में हरियाणा और ओडिशा की तरह शिक्षकों की तबादला नीति बनाने की तैयारी है। हरियाणा में शिक्षक 5 और ओडिशा में 7 साल में दूसरे स्कूलों के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं। अवधि पूरी होने पर यह प्रक्रिया ऑटो अपडेट जनरेट हो जाती है। विभाग इस नीति का प्रस्ताव जुलाई-अगस्त तक मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने पेश करेगा। अप्रूवल पर सरकार लागू करेगी। यह जानकारी विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने दी। शासन सचिव दौरे पर उदयपुर आए थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि नई पॉलिसी से तबादलों में पारदर्शिता रहेगी और 95% शिक्षक संतुष्ट होंगे। हालांकि उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि पॉलिसी के मापदंड क्या क्या होंगे और किस वर्ग के शिक्षकों को राहत मिलेगी। शासन सचिव ने बताया कि पॉलिसी से जुड़ी प्रक्रिया 6 से 9 माह में पूरी होगी। ऐसे में संभावना है कि अगले ग्रीष्मावकाश या फिर दिवाली अवकाश के दौरान शिक्षकों को तबादला नीति की सौगात मिल जाए। बीकानेर की तहसील छतरगढ़ ग्राम गौतीगढ़ नापासरिया कुंडा में लगभग 3500 बिघा सरकारी भूमि को फर्जी नामांतरण के जरिए भूमाफिया को बेचने के मामले में राजस्व मंडल के तत्कालीन छतरगढ़ तहसीलदार कुलदीप सिंह हाल सादुल शहर श्रीगंगानगर तथा तत्कालीन नायब तहसीलदार राजेश शर्मा रजियासर श्रीगंगानगर को सस्पेंड कर दिया। इनका मुख्यालय राजस्व मंडल किया गया है। इनके खिलाफ 16 सीसी की जांच भी शुरू की गई है। राजस्व सचिव ने इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्व मंडल को निर्देश दिए। इस मामले में दोषी मानते हुए तत्कालीन तहसीलदार दीप्ति को 13 मार्च को राजस्व मंडल ने सस्पेंड कर दिया था। तत्कालीन तहसीलदार सुरेंद्र कुमार जाखड़ का तो रिटायरमेंट ही हो गया। कलेक्टर ने 4 अप्रैल को कुलदीप और राजेश शर्मा के खिलाफ चार्जशीट के साथ प्रस्ताव भेजा था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एआईसीसी ने अशोक गहलोत को अमेठी लोकसभा सीट का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रायबरेली सीट का जिम्मा दिया गया है। उनको राहुल गांधी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे उस रायबरेली सीट का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उन्हें नियुक्ति आदेश जारी किए। अशोक गहलोत ने कहा कि अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पर तोड़फोड़ निंदनीय है। ऐसी घटनाएं भाजपा की हार की बौखलाहट का स्पष्ट प्रमाण है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब देश की सबसे हॉट और गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट अमेठी की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान के 72 साल के इतिहास में अशोक गहलोत अकेले ऐसे नेता हैं जो 6 राज्यों के ऑब्जर्वर चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। दूसरा कोई राजस्थान का नेता इतने राज्यों का प्रभारी नहीं रहा।
बीकानेर के बाद अब बाड़मेर में करीब 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में जमीन धंसने से दरार आ गई है। मामला नगाड़ा के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इलाके का है। यहां मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के वेल पैड नंबर 3 से 7 के बीच धंसी जमीन और दरार देखकर लोग हैरान रह गए। कलेक्टर निशांत जैन का कहना है कि टीमें मौके पर जांच कर रही हैं। जानकारी के अनुसार नगाड़ा इलाके में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का काम 15 साल से चल रहा है। कंपनी के अलग अलग वेल पैड बने हुए हैं। एडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया, सूचना मिलते ही तहसीलदार, विकास अधिकारी और रेवेन्यू टीम को मौके पर भेजा। कंपनी के भू वैज्ञानिक और हमारे विभाग के वैज्ञानिकों से पता करवा रहे हैं कि दरारें आने के पीछे कौन सी वजह हो सकती है। जांच चल रही है। 1.5 से 2 किलोमीटर एरिया में दरार आई है। 2 से 3 जगह दरारें हैं। जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। मां और चारों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। डिलीवरी सिजेरियन थी। बच्चों को नवजात गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है। महिला की यह तीसरी डिलीवरी है। इससे पहले 2 डिलीवरी में उनके बच्चों की मौत हो गई थी। उम्मेद हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम ने बताया, जैसलमेर की रहने वाली तुलछा पत्नी चंद्र सिंह ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। इनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। बच्चों का जन्म 4 मिनट में हुआ। तुलछा का इलाज और डिलीवरी डॉक्टर इंदिरा भाटी की देखरेख में हुई है। टीम के लिए चैलेंज था कि तुलछा की स्वस्थ और सफल डिलीवरी हो। डॉक्टरों ने सावधानी बरतते हुए महिला को 1 फरवरी को ही हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया था। डॉक्टर हर दिन महिला की जांच कर रहे थे। टोंक जिले के कोतवाली थाना इलाके में घर में घुसकर 20 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के जेवर लूट लिए गए। वारदात के दौरान घर में 16 साल का किशोर था। बदमाशों ने उसके हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप चिपकाकर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान परिवार के अन्य लोग शादी समारोह में गए हुए थे। पीड़ित मकान मालिक डाइट रोड निवासी अब्दुल हमीद ने दी रिपोर्ट में बताया कि शनिवार को जमीन का सौदा किया था। इसका 19 लाख रुपए पेमेंट मिला था। वह पेमेंट घर की अलमारी में रखा था। इसके अलावा 1 लाख रुपए पहले से उनके पास थे। पीड़ित अपने 16 साल के बेटे को घर पर छोड़कर अन्य परिजनों के साथ महंदवास थाना क्षेत्र में परिचित की शादी में गए। रात को घुसे 2 बदमाशों ने बेटे को बंधक बनाकर 20 लाख रुपए व जेवरात लूट ले गए। देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। अब तक 2.25 लाख से अधिक स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। लास्ट डेट आज मंगलवार को है। देश की 23 आईआईटी की 17,385 सीटों के लिए होने वाली इस परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम दिन बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन होने का अनुमान है। गत वर्ष परीक्षा के लिए 1,89,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उल्लेखनीय है कि जेईई मेन के श्रेष्ठ 2.50 लाख स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र घोषित किया गया है। आज रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद इसके एडमिट कार्ड 17 मई को जारी किए जाएंगे। इसके बाद 26 मई को 2 पारियों में सुबह 9 से 12 बजे तक तथा दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक यह परीक्षा होगी। परीक्षा देश के 222 व विदेश के 3 शहरों में होगी। हरियाणा के रोहतक में पावर हाउस के नजदीक तिकोना पार्क स्थित एक पीजी में रात को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग बढ़कर ऊपर की मंजिल तक फैल गई। इसके कारण पीजी में फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद 3 लड़कियां भी फंस गई। इनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस जवानों, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से दुपहिया वाहन व अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। पीजी में 50 से अधिक लड़कियां रह रही थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी को भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि वे बुरी तरह से डरी हुई थी। आग के कारणों की अभी जांच चल रही है। हालांकि प्रारंभिक जांच में आग का कारण बिजली तारों में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। अजमेर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जन शिक्षण संस्थान के निदेशक को 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। जन शिक्षण संस्थान के पीड़ित कर्मचारी राजीव कॉलोनी अजमेर निवासी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि 1993 में वह जन शिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं। 2021 में उसे प्रोग्राम ऑफिसर के पद का एडिशनल चार्ज दिया। इसके बाद उसकी सैलरी 14,000 से 26,000 की गई। सैलरी बढ़ाने के बाद संस्थान की निर्देशक श्वेतानंद के द्वारा सैलरी बढ़ाकर देने की एवज में 4,000 रुपये हर महीने देने, साल के 40,000 रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा था। पीड़ित ने परेशान होकर एसीबी में शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने जन शिक्षण संस्थान के निर्देशक श्वेतानंद को 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। मामले में अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है।